हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये अपना टेलीग्राम है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम है। स्विंग, शॉर्ट स्विंग ज़रूर ज्वाइन करिए, है ना। चलिए हम आ जाते हैं कि आपको आज और अभी हम 3 ईटीएफ पे बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, जो थंबनेल जो है मेटल का देखा, और जो आपने देखा उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो अभी थंबनेल बनाए हैं, थंबनेल में आपको मेटल, फार्मा और ग्रो रेल, इन तीनों चीज़ पे हम लोग कवर करेंगे। दो तो बाहर का है ना, बाहर का इम्पैक्ट करेगा, एक अपना इंटरनल करेगा। तो इस पे हम डिस्कशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेटल। मेटल ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन अभी कुछ समय में थोड़ी गिरावट दिखी है, लेकिन वापस से रिकवरी काफ़ी फास्ट हुआ। हाँ, आप लोगों को याद है टाटा स्टील कभी खरीदे थे? जब ये ईटीएफ नहीं आया था ना, उस समय टाटा स्टील खरीदे थे। तो आप बोलेगा हाँ सर खरीदे थे याद है कि नहीं है? तो आप बोलेगा जी सर याद है, बिल्कुल याद है, टाटा स्टील हम लोग खरीदे थे। हाँ, लेकिन हम बोले थे हम कितना का खरीदे थे? 2000 का खरीदे थे। तो आप हंसीएगा कि सर 2000। हाँ, अब मैं अपना ना स्टॉक, मैं तो जब तक मैं स्टॉक में 2000 से अब बढ़ा के जो रिस्क का है 5000 करूँगा। तो मतलब 2000 से ज़्यादा का मैं स्टॉक नहीं खरीदता था। ऐसे तो मैं ईटीएफ में ही काम करता हूँ, लेकिन वो भी मैंने आप लोगों को बोला था खरीदने के लिए। तो जिन्होंने खरीदा है उनको पता है, और जिन्होंने मतलब, हम उस समय क्या है ना, मेटल ईटीएफ नहीं था। अब जब ईटीएफ नहीं था तो क्या करेगा आदमी? मेटल को कवर करने के लिए मैंने टाटा स्टील कवर कर लिया। टाटा स्टील कवर कर लिया, और जब टाटा स्टील कवर कर लिया तो इस चीज़ को समझना पड़ रहा मुझे कि क्या, क्योंकि भाई मैं तो टाटा में रहता हूँ सर। तो यहाँ तो स्टील कंपनी है, तो यहाँ तो बचपन से आँख के सामने चिमनी देखा हूँ, तो सब कुछ आँख ही के सामने देखा हूँ। तो मैंने 2000 रुपये का इन्वेस्ट किया था, और अभी के टाइम में 57.90% का ये रिटर्न दे रहा है। ये अभी की बात है, मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता पाऊँगा, नहीं तो मैं बता देता। ये कोरोना टाइम का नहीं है, ये बाद का इन्वेस्टमेंट है ना। कोरोना टाइम में तो टाटा स्टील को हम लोग लिए थे 300, मतलब 300 के आसपास लिए थे, और 1700 में उस समय बेचे थे। वो एक अलग कहानी था, वो तो अलग चीज़ है। तो उस समय नहीं, ये बात की है जब मेटल ईटीएफ नहीं था और हम लोग बुलिश थे मेटल पे, तब हम लोग टाटा स्टील 2000 का लिए थे और वो 57.90। हम आपको उसका वो भेजेंगे, क्या स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको, आप खुद देखोगे, बोलोगे हाँ सर बात तो आपने सही कहा। उसके बाद मेटल ईटीएफ आ गया, हम भाई इधर शिफ्ट हो गए। मेटल ईटीएफ आ गया तो इधर शिफ्ट होना पड़ा हमको, मजबूरी है, क्योंकि हम तो ईटीएफ में काम करते हैं। 6 महीना में मेटल ईटीएफ 22% का रिटर्न दिया है, ठीक है। एक साल में भाई 40% का रिटर्न देके आपके सामने है। तो भाई आप ही बताओ, यहाँ पर इतना सेव है 40%, अभी गिरावट के बाद 38 दिख रहा हो, 40 पकड़ लो, गिरावट के बाद भाई कमाल, धुआं फाड़ दिया। बाकी आप देख लो तो ये 23 अगस्त 2024, तो उसी समय हमने लिया होगा, मतलब 2 साल हो गया। तो उस हिसाब से तो भाई यही ठीक है। चलो कोई नहीं, 2 साल पहले लिया होगा तब टाटा स्टील का, है ना, तो आज भी है। तो यहाँ पर ही अब हम उसके बाद मेटल में लेना। मेटल में हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया, ये पूरा हम लोगों ने इसका मजे लिए हैं, और इसमें हम लोगों ने अच्छे प्रॉफिट भी बुक किए, और अभी भी पोजीशन है गिरावट होने के बावजूद भी पोजीशन है। एक साल में मेटल ने 40% का रिटर्न दिया, तो कहीं ना कहीं एक साल में मेटल ईटीएफ ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया, और हम लोगों को अभी इसका रिटर्न मिला है। प्रॉफिट हम लोगों ने भी बुक किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी क्या, तो देखिए एक टाइम फ्रेम होता है, तो टाइम फ्रेम के अनुसार मेटल ने तो अपना दे ही दिया। मेटल ने एक टाइम फ्रेम के अनुसार, तो मेटल इंडेक्स ने रिटर्न तो दे दिया है ना। तो हो सकता है कि थोड़ा उदास हो, तो इसीलिए एक लॉट से ज़्यादा काम मत करिएगा। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मेटल ईटीएफ में एक लॉट से ज़्यादा काम मत करिएगा, इसके डाउन में मत लगाइएगा, एक लॉट से काम करिए, क्योंकि ये इसने बूम दे दिया। मतलब अगर मार्केट अच्छा करेगा तो ये भी रिकवर होकर चलेगा, लेकिन अब ये नया तेजी दे, इस पर मेरे को थोड़ा डाउट है। अगर दे दिया तो बहुत अच्छा, एक लॉट पे है, डिसिप्लिन से बुक करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, बुक करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए नहीं दिया तो फिर हम लोग का फंस जाएगा, जिस तरह अभी आईटी में फंसा हुआ है। 3 लॉट फंस गया ना, 4 लॉट फंसा था, तो धीरे धीरे लॉट बड़ा कर लिए, तो अब 3 लॉट हो गया। पहले 4 लॉट था, अभी 3 लॉट बोला जाएगा, क्योंकि लॉट बड़ा कर लिए। तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो मेटल में जो है थोड़ा खास फोकस रखिएगा, काफ़ी वॉलेटाइल है। और टाटा स्टील दीपावली के पहले बोनस दे देता है, तो दीपावली के पहले एक बार तो इसमें तेज़ी आएगा, इसमें तो डाउट नहीं है, ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो एक बार तेज़ी आएगा, फिर उसके बाद भले गिरावट आएगा। तो मेटल में एक बार तेज़ी का आप उम्मीद रख सकते हैं कि ये 14 को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। लाइफ टाइम हाई आपको जून जुलाई में बनेगा। अगर ये युद्ध का मेटल खत्म होता है तो एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। यूके ने भी तो मेटल पे 10% लगा दिया है ना, तो उसके लिए अभी चल तो रहा है। अगर हट गया यूके का इंग्लैंड का, तो फिर इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगा। जहाँ है वहाँ बढ़िया सपोर्ट है, अदरवाइज फिर मजबूत सपोर्ट 12.55 पे है, 12.95 चल रहा है, 12.55 पे है मजबूत सपोर्ट। तो 12.95 अभी चल रहा है, ठीक है। तो इस वीक में अगर सब जगह तेजी बनता है तो फिर ये 14 को रेसिस्टेंट लेगा, और 14 क्रॉस कर दिया फिर तो भाई साहब नया 16 का रेंज में
तो आप बोलोगे सर ये क्या, एक एक रुपया 2 रुपया में क्या रिटर्न बनेगा? अरे भाई ये 1 रुपया 2 रुपये नहीं है, ओए होए होए होए, ये ये छोटा ईटीएफ है और लिमिट ऑर्डर में काम करना है, ठीक है। अगर ये 14 तक जाएगा ना तो कम से कम 8% का तेजी दिखा देगा, तो इस चीज़ को आप समझ के चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेटल के बाद फार्मा, जिस तरह ग्लोबल में सन फार्मा ने अभी खरीदा है क्या चीज़, यूएस में इन्वेस्ट किया है और वहाँ बोला है कि फैक्ट्री वैक्ट्री लगाएंगे, चाहे जो भी है बड़ा इन्वेस्ट किया है, तब से फार्मा थोड़ा सा ठीक है। और ट्रम्प भी फार्मा पे चुप है। 6 महीना में देखिए 8% का रिटर्न है और 1 साल में 12% ड्यूरिंग दिस ईयर में देखिए, तो 8 नॉर्मल रिटर्न के साथ चल रहा है, तो ख़राब नहीं है। 5 साल में फार्मा भी पुराना ETF है ना। 5 साल में 73% का रिटर्न है, तो ख़राब नहीं है किसी एंगल से, है ख़राब तो नहीं ना है। तो उसी चीज़ को आप समझ के चलिए, मतलब 15% का है तो काफ़ी अच्छा। ये फेज़ ना हम कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। यहाँ से जो भागा था ना भाई साहब, ये टीवी पे भी आया था कि फार्मा का यहाँ से जो 12 से और 11 मतलब 12 से जो भागा ना 22-23 का, भाई गजब का, मतलब आफत कर दिया था। अभी साइडवेज मूड में है, तो क्या है ना, फार्मा जब भी साइडवेज लेता है तो काफ़ी लंबा टाइम तक ले लेता है। ये मैक्सिमम में देख लेते हैं, एक सेकेंड, मैक्सिमम ये भी ज़्यादा पुराना नहीं है, ये भी दिसंबर 25 को है, नहीं ये जो है 21 में आया था, 9 जुलाई 2021, ठीक है। फार्मा आईटी ये निपॉन ने लॉन्च किया था। इसमें सबसे बड़ा वेटेज सन फार्मा का होता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो सन फार्मा में कुछ भी अच्छा न्यूज़ खराब न्यूज़ आपको असर करता है, तो सन फार्मा। उसके बाद डेविस लैब है, लेबोरेटरी है, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला, लुपिन, लार्सन, तो ये सब बात का बात है ना, लॉरेंस लैब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सन फार्मा कभी 29 का पोजीशन था, अभी कम करते करते 21.42 पे आया, तो बढ़िया है। तो आप इस पर भी फोकस रखिए और इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। तो सन फार्मा में आप नज़र रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ और देखते हैं, चार्ट में देखते हैं फार्मा इंडस्ट्री। मेटल का तो आपको बता ही दिए, अब चलिए फार्मा में देखते हैं। फार्मा 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 जानते हैं नहीं रिटर्न देता है ना, तो बड़ा मतलब थका देता है। कोई भी इंडेक्स जब रिटर्न नहीं देता है ना, तो बुरी तरह से थका देता है। तो फार्मा में एक अच्छा बाइंग आया था, डिलीवरी पोजीशन हुआ था, तब से फार्मा मतलब थोड़ा ठीक है, यहाँ अच्छा मतलब नीचे लेवल से ऊपर की तरफ खींचा है, तो पॉजिटिव व्यू है ना। तो अच्छा बात यह है कि फार्मा ने 24 का लेवल को क्रॉस कर दिया, 24 का लेवल को क्रॉस किया, ये एक अच्छी बात है। 24 एक तगड़ा सपोर्ट है और असिस्टेंट जो है लाइफ टाइम हाई का जो आप फीलिंग्स लेना चाहिएगा, तो उसके लिए आपको 25 के लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो 25 का जो लेवल है ये क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आप आगे मतलब देख सकते हैं, ठीक है। तो 25 का लेवल 2560 ये रेसिस्टेंट है और फिलहाल जो सपोर्ट है वो इस जगह आप पकड़ के चलिए 2480। तो आप इस दोनों फिगर को देख के चल सकते हैं। इस वीक कोई ना कोई एक लेवल तो तोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि इस वीक यार कोई तो तोड़े लेवल। चलिए फार्मा हो गया, तो ये तो दो ग्लोबल था। अब आ जाते हैं अपना PSU पे, तो ग्रो रेल। तो ग्रो रेल है, अभी रेलवे सेक्टर का कोई ETF नहीं था, हालांकि रेलवे सेक्टर बहुत भाग चुका है और ये ETF अभी लाया है, तो इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप फंसीएगा मत, ठीक है। क्योंकि ये ETF अभी लाने का मतलब कि रेलवे स्टॉक का प्राइस को स्टेबल किया जाए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ही ऑलरेडी रेलवे ने 1800% का रिटर्न दे दिया है, 1500% का रिटर्न दे दिया, मतलब इतना एक्स रिटर्न दे दिया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और अब जाकर मतलब रेलवे ETF आया है, क्योंकि इंडेक्स भी लेट से आया इसका और फिर ETF आया। अभी इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा के आप कहीं ना कहीं अपना जो पैसा बनने का रफ्तार है उसको आप खो सकते हैं। एक लॉट से ज़्यादा में काम मत करिएगा। हाँ बोलिएगा सर क्या बात करते हैं आप, तो एकदम दिमागे ख़राब कर दिए। फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट पे चलने वाला आदमी हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। 6 महीना में देखिए 11% गिरा हुआ है, ड्यूरिंग दिस ईयर में देखिए 17% गिरा हुआ है और 1 साल में 25% गिरा हुआ है। रेलवे सेक्टर ऑलरेडी बूम कर चुका है, ठीक है। अब जो है लोगों को फंसाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। 5 ईयर का लगाएंगे तो उतना तो है नहीं, ये 7 फरवरी 2025 तक रेलवे सेक्टर ने बूम कर चुका है। उसके बाद से ये फिर इस तरह का चल रहा है। ETF में फ्लो आने से क्या होता है कि वो सेक्टर और स्टॉक में पैसा जाएगा और वहाँ पर ही उसमें स्टेबल होगा प्राइस, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। एक लॉट से ज़्यादा में काम मत करिएगा। बाकी सर पैसा आपका है, रिस्क आपका है। आप जाके IRCTC को देख लीजिए, 25 तारीख से पहले इसने अपना सब टॉप, जब ये ETF आया उससे पहले ये सब टॉप बना के नीचे गिर रहे थे, ठीक है, तब ETF लॉन्च किया गया। तो विशेष ध्यान रखिए। कॉनकोर जो भी है सब देख लीजिए, IRCTC, IRFC, ये सब जो है सब आप देख सकते हैं, RVNL, NTPC। तो मेरा जो विचार है कि अभी आप इसमें इन्वेस्ट जो है एक लॉट करिए, एक लॉट से ज़्यादा ना करिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं खुद जो करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, बाकी सर आपका अपना विचार है, आप अपना देख सकते हैं, ठीक है। आपका अपना विचार है, आप देख सकते हैं, मैं तो आपको यही बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा सपोर्ट और असिस्टेंट का बात कर लेते हैं। तो निफ्टी फार्मा नहीं, ग्रो रेल, ओके। ग्रो रेल जो है आप इसको देख सकते हैं, कहाँ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ग्रो रेल, यस।
तो ये ग्रो जो है, जो ब्रोकरेज फॉर्म था, उसने लॉन्च किया है। तो आप इसको समझ सकते हैं। देखिए टॉप से अभी ये ग्रो रेल जो है कितना गिरा हुआ है, ये देखिए यहाँ 33% गिरा हुआ है। अगर बुरा ना कहें मानिएगा तो एक बात आपको बहुत खुल के बता दे रहा हूँ, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। इस लेवल को अगर काट देता है 27, एक सेकेंड, 28, हाँ 28 पकड़िए, ऐसे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे देख सकते हैं, 27.80, अगर इसको नीचे काट देता है तो नई गिरावट आएगी। तो मेरा तो यही कहना है कि इसमें फालतू का फंसना नहीं है और अपना एक लॉट से काम करिए। अगर फंस गए तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बीच बीच में क्या है कि सरकार कोई ना कोई इसमें स्कीम लाएगी, तो बीच बीच में आपको ये बुलिशनेस भी देखने को मिलेगा। बुलिशनेस इतना फास्ट दिखने को मिलता है कि आप समझ नहीं पाइएगा। हाँ, अगर मार्केट सुधरता है तो इसमें रिकवरी आ जाएगा, ये भी नोट रखिएगा, ये भी बहुत फास्ट रिकवरी होगा। तो यहाँ आपका ज़रूरत क्या है कि ठीक है 15-20% निकल गया, काम खत्म करो। पूरा लेने के चक्कर में बड़ा पैसा या इसमें एवरेज ये सब नहीं करना है। इस लेवल में लास्ट आप देख लो, या तो आप इसमें प्रवेश भी कर सकते हो या तो आप इसमें निकल भी सकते हो, क्योंकि यहाँ सपोर्ट ये लास्ट है। अगर इसको तोड़ के नीचे गया तो फिर वो थोड़ा और क्या, उसके बाद कोई डाटा नहीं है, फिर वो नीचे जाने का रास्ता क्लियर करता है। क्लियर है? तो मैं बहुत क्लियर बता दे रहा हूँ, जिससे क्या है ना कि आपको ये ना लगे ना कि मतलब ऐसा वैसा कोई कैसा, साफ साफ बात करते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, तो आप इसको जरूर आजमाइएगा, अननेसेसरी लॉट मत लगाइएगा। सेक्टर है, लंबे समय तक गिरा रह सकता है। थैंक यू वेरी मच। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि इस पर मैंने इतना परसेंटेज ले लिया है ना, 30 रुपये का चीज़, 40 रुपये का चीज़ 450, 500, 600 तक जब चला जाता है ना और 250 आ जाता है तो तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि 40 में लिए थे। लेकिन किसी का 600 का लिया हुआ है, 500 का लिया हुआ, 250 आ जाता है ना, बहुत तकलीफ होता है। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो वक्त बता देगा। मैं आपको बस यही बोलूँगा कि इसमें फालतू का ज़्यादा नहीं करने का, एक आध कर लो, बड़ा लॉट या फुल स्ट्रेंथ से इसमें 5% का गिरावट, 10% का गिरावट में काम नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।